हाँ ब्रीच का ही कह रहा हूँ। मैं क्यूएमएल की बात नहीं, टीजल की बात नहीं कर रहा। देखो अब ये क्यूएमएल है ना 4 आवर का, देखो यहाँ पे 1 2 3 चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हुआ है, तो ये क्यूएमएल हुआ राइट। 4 आवर, 4 आवर क्यूएमएल। तो अभी तक आपको पता था कि एक कैंडल की ब्रीचिंग हुई तो मतलब ये ब्रीच हो गया है, ऐसा है? सही है? हाँ भाई। मैं सही बोल रहा हूँ गलत? हाँ भैया हाँ, ऐसी लगता था मेरे को, जैसे लिमिट कोई कैंडल रिलीज कर दे तो मैं लिमिट फेल हो जाता। ओके, अब एक चीज आज से आप हमेशा याद रखना कि अगर एक कैंडल की क्लोजिंग होती है तो उसको ब्रीच नहीं बोलते हैं। सिर्फ हम लोग जब दो कैंडल की क्लोजिंग होती है तो ब्रीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रीच। जैसे हम लोग टीजल 2 पे देखते हैं, सेम हम लोग क्यूएमएल पे भी देखते हैं हर टाइम फ्रेम में। देखो मार्केट का एक लेवल यहाँ पे क्लोज हुआ और यहाँ पे दूसरा कैंडल क्या किया, अगर एक पिप से भी अंदर है तो भी ये वैलिड है, अभी तक ये जोन वैलिड है, ये क्यूएमएल वैलिड है। अगर ये मार्केट यहाँ भी क्लोजिंग हुई तो ये इनवैलिड है। और अगर ये दो कैंडल की क्लोजिंग, मतलब दो कैंडल की क्लोजिंग इस जोन से ऊपर हुई है तो ये जो क्यूएमएल का साइड का लेवल था, ये सेम लेवल आपका एज अ सपोर्ट काम करेगा। यहीं से फिर मार्केट उठने लगेगी, सेलिंग ना प्ले करने के लिए उठने लगेगी। और अगर ऊपर दो कैंडल की क्लोजिंग नहीं है, अगर सिर्फ एक कैंडल की क्लोजिंग और दूसरी कैंडल इंटरनली बंद हुई है, बोले तो अंदर बंद हुई है, तो अभी भी ये वैलिड है सेलिंग साइड के क्यूएमएल के लिए। अगर जब तक दो कैंडल की क्लोजिंग, अगर दो कैंडल की क्लोजिंग नहीं आती है तो ये वैलिड रहेगा, वो वैलिड रहेगा। ये चीज जो आपने बताई है वो 4 आवर के लिए वैलिड है या फिर 15 मिनट 1 आवर 4 आवर? हर एक, मैं जो भी चीजें बताऊंगा हर एक टाइम फ्रेम के लिए बताऊंगा, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं है उसका। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब देखो ये जो क्यूएमएल था इसका यहाँ पे क्लोजिंग हुआ तो मतलब ये सेलिंग का लेवल अभी भी वैलिड है, हम लोग यहाँ से सेलिंग देख सकते हैं चौक वगैरह देख के। लेकिन जो आप 6 दिनों के बाद फील करोगे ना वो अलग है। एक और डाउट है सर, एक और डाउट है। अगर लेट्स सपोज मैं 15 मिनट्स में देख रहा हूँ और ऊपर दो कैंडल क्लोज हो चुकी है क्यूएमएल के ऊपर और 1 आवर में विक मार के नीचे आ गया, उसके बाद क्या करना है? इसमें नहीं देखना, सिर्फ चौक में देखना है, हाँ जी, सिर्फ चौक में देखना है। अच्छा सिर्फ वो चोट पे देखना अभी क्लियर किया है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए हम लोग कुछ ऐसा टीजल के लिए नहीं देखेंगे। हम लोगों को अगर चोक हो रहा है तो ये सारी चीजें अप्लाई करनी है, वरना नहीं करनी है बेफालतू। है। ओके अगर अब क्यूएमएल के ऊपर दो कैंडल की क्लोजिंग आ गई है तो सिंपल आपको यहाँ से फिर अपना माइंडसेट पूरा चेंज रखना है, चाहे यहाँ तक आए कैंडल तो भी आपको बाय के साइड का उठना है। और अगर अगर ये कैंडल यहाँ क्लोजिंग है, एक पिप भी अंदर है, तो आप लोगों का हमेशा माइंडसेट क्या होना चाहिए कि अभी मेरा सेलिंग वैलिड है। ये सारी चीजें बहुत एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी इनसे। ये चीजें आई होप आप लोग नहीं जानते होंगे, जो जानता होगा वो बहुत अच्छी बात है। सिंपली देखो यहाँ पे मार्केट का क्यूएमएल था, मार्केट ने दो कैंडल की ऊपर क्लोजिंग की है, मार्केट आया इसी को सपोर्ट बना के, मार्केट बाय के लिए चला गया भाई। ठीक है, भाई वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो। ठीक है भैया। ऑल क्लियर। क्लियर क्लियर। भाई वो व्हाट्सएप पे मैसेज किया किसी को एक्सेप्ट कर लो। एक सेकेंड, तो बाबू सब लोग ओए क्लास चल रही है। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने क्यूएमएल क्या किया, मार्केट का क्यूएमएल, मार्केट ना सिंपली जो दो कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हुई जस्ट उसी को क्यूएमएल को, जो सेलिंग का क्यूएमएल था वो एज अ सपोर्ट काम किया और मार्केट वहीं से ऊपर चली गई। चलो इतना समझ में आ गया होगा, राइट? ऑल क्लियर। क्लियर भैया।
क्लियर है भैया। चलो, चोक फेक चोक क्लियर। क्लियर है सर भैया। प्लीज थोड़ा सा रिपीट करो सर प्लीज। पूछो। वो जो आपने बोला ना कि मतलब अभी वो क्यूएमएल पे जो सेलिंग पे आता है ना, आपने बताया था वो एक एक पिक भी उस जोन में आता है, तो फिर से थोड़ा सा रिपीट करो सर प्लीज। देखो, मैं ये बता रहा हूँ कि देखो ये आपका QML है, मान लो QML, पूरे स्ट्रक्चर के साथ समझा रहा हूँ, शायद इसलिए नहीं समझ में आ रहा होगा। अब ये देखो, ये आपका सेलिंग का QML है। यस यस। अब जैसे ही आपका ये सेलिंग का QML पहुंचा, तो जब आपका ये कोई भी टाइम फ्रेम 15 मिनट लो, क्योंकि आप लोग 15 मिनट पे बहुत ज्यादा, पता है आपको 15 मिनट बहुत करते हो सब लोग। 15 मिनट के कैंडल्स क्या हुई, यहाँ पे एक कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई ऊपर के साइड QML के ऊपर, तो आप लोग इसको क्या मानते हो, ब्रीच हो गया, यही तो बोलते हो ना। जी सर। पर हम लोगों को ऐसा तब तक नहीं देखना होता जब तक दो कैंडल की क्लोजिंग ऐसे इसके ऊपर क्लोज ना हो जाए, वो चाहे सेलिंग की हो चाहे बाइंग की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जस्ट अ सेकंड। सॉरी। तो देखो क्या हुआ, अगर मार्केट का ये जूम करो आप इसको, और अगर देखो आपके QML पे एक भी पिप इसका बच रहा है, तो अब ब्रीच कर दिया है। दो कैंडल की अपसाइड क्लोजिंग मतलब ब्रीच। अगर ये एक पिप भी अंदर क्लोज हो गया तो अभी भी ये QML वैलिड है, ठीक है। जब तक ये कैंडल दो कैंडल ऊपर ना क्लोज करे तब तक ब्रीच नहीं मानोगे। अगर ये कैंडल एक पिप भी नीचे की तो ये तब तक भी वैलिड रहेगा कि QML के बॉक्स के अंदर ये कैंडल की क्लोजिंग आई है। तो इट माइट बी गो लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है। पर हाँ भाई, क्या बोल रहे चिराग? चिराग है क्या क्लास में? मैसेज आ रहा है ग्रुप में उसका। है नहीं क्या चिराग? नहीं है सर, वो उसने उसने लीव कर दिया लग रहा है, एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है। ओके, ये चीज क्लियर हुई। ये सर चीज एक आज क्वेश्चन था ये चीज मेरे से आयुष ने पूछा था आज। सर। आयुष यही यही था। सर हाँ मैंने भाई, पूछा था। क्लियर सर है एक भैया, और क्वेश्चन था। क्लियर। हाँ ओंकार भाई, क्या पूछ रहे हो? सर अगर एक क्वेश्चन था, ये अगर टैप एंड गो लेवल रहती तो फिर कैसे हम लेते? टैप एंड गो लेवल मतलब? सर अगर जोन छोटा है, अगर मिनिमम 15 to 20 पिप्स का अगर जोन क्रिएट होता है, तो वहां पर हम डायरेक्टली टैप एंड गो लेते हैं। अगर यहाँ इस स्विंग को एफयूजी हो तो वो डायरेक्टली टैप एंड गो चला जाता है ना, मतलब पूरा लेवल पूरा ये नहीं होता है, सिर्फ लेवल को थोड़ा सा टच करके निकल जाता है नीचे। समझ गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं कैंडल क्लोजिंग की हमेशा वेट नहीं करता हूँ, मैं कभी नहीं करता हूँ, मैं टैप एंड गो ही करता हूँ। लेकिन अब यहाँ पे आप समझो क्या बोल रहे हो आप ये बोल रहे हो कि जो यहाँ पे होता है कभी कभी ऐसे टैप करेगा, ऐसे ऐसे गिर जाएगा, राइट? हाँ सर। लेकिन आप कैंडल कंफर्मेशन तो लोगे ना, कोई ब्लैक कैंडल या इंगल्फिंग या मॉर्निंग स्टार कुछ भी ऐसा करोगे जरूर। हाँ। पर मैं आपको बताऊं क्या, जब आपकी मैं चेक कर लूंगा तो आप पूछोगे नहीं ये सारे क्वेश्चन कि सर 15 मिनट के QML पे टैप एंड गो करना है या फिर कैसे करना है, क्योंकि आप सर लोग सर 15 मिनट छोड़, सर आवाज 15 मिनट ही में नहीं आई आपकी। बाकी भैया लोग म्यूट करो, मत क्या फिर आवाज से आएगी। बताओ ना, आवाज ही नहीं आई कुछ भी। ये सर आपकी आवाज क्वेश्चन लैग कर रही है। क्वेश्चन पूछ के म्यूट करो। म्यूट कर लो सर।
सर एक और डाउट है प्लीज। जब हम चेक करते हैं QML पे या फिर TGL2 पे, TGL1 पे, अगर 15 मिनट का कोई भी लेवल है तो हम 1 मिनट में शिफ्ट होने के बाद एंट्री प्लान करते हैं। अगर 1 मिनट पे ब्रीच हो जाएगी ऊपर 2 कैंडल्स तो हमें बाइंग देखनी है, सेलिंग देखनी है, या फिर वेट करना है कि 15 मिनट पे क्लोज हो? 15 मिनट का वेट, हाँ जी, 15 मिनट का वेट करना पड़ेगा। अच्छा 15 मिनट का वेट करना पड़ेगा। और अगर लेवल टैप एंड गो हो गया तो? हो गया तो भाई देखो कैंडल कंफर्मेशन तो नहीं, अभी देखो अभी आपने क्लास नहीं किया वरना क्वेश्चन ही ना पूछते आप, क्योंकि आप लोग 15 मिनट नहीं करने वाले हो आपसे। आप लोग एक बार पूरी क्लास कर लो भाई प्लीज। 6 क्लास मैं कल से परसों से क्लासेस हैं, उसमें आप क्लियर हो जाओगे। और जो अभी भाई ने पूछा कि क्या पूछा कि ये अगर लेवल टैप एंड गो करती है तो क्या करते हैं, क्या पूछा भाई अभी ओंकार आपने? भूल गया। हाँ सर, अगर टैप एंड गो लेवल रहती है तो क्या करने का फिर? देखो भाई वो भी एंट्री कह रहा है। अब देखो एक्चुअली में आपका कभी भी टैप एंड गो वाला सीन नहीं होने वाला है आपसे। अब देखो मैं आपको इतना पूछ रहा हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ कि ये लेवल यहाँ पे आई, यहाँ पे मान लो कोई ये 4 आवर का लेवल यहाँ पे एक QML आया, तो आपको क्या लग रहा है ये TGL2 अगर आया तो मैं यहीं पे डायरेक्ट एंट्री थोड़ी करता हूँ। इसके लिए पता है मैं क्या करता हूँ, ये मेरा बनाया हुआ रिफाइनरी है, बहुत ही गजब की चीज बनाई है मैंने और मेरे भाई ने एक्चुअल में बहुत ही सॉलिड चीज बनाई है कि अगर 4 आवर के TGL2 पे आ रहा है तो हम लोगों को प्रॉपर 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है, और प्रॉपर 15 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद RBS पे 1 मिनट की कैंडल कंफर्मेशन एज अ बुलिश इंगल्फिंग और मॉर्निंग स्टार लेना है, और उसके बाद एंट्री करनी है। हम लोग जो मेरा देखते हो ना, मैं 25 पे लेके 500 पे फोल्ड करता हूँ, SL 25 पे रहता है मेरा, फोल्डिंग 500 पे 700 पे ऐसे रहता है। तो वो चीज मैं आपको जब समझा दूंगा एकदम क्लियर वे में 6 क्लास बताऊंगा ना, मैंने कल ही ये क्लास स्टार्ट करने से पहले ही बोल दिया था, मैंने क्लास स्टार्ट करने से ही पहले बोल दिया था आपके जितने भी डाउट हैं आप सारे लिख लो, क्योंकि आपका जब छठे दिन क्लास खत्म होकर 7वें दिन जब डाउट क्लास रहता है ना, उसमें कोई डाउट ही नहीं रहेगा, उसमें हम लोग सिर्फ बात करते हैं। मैंने पिछले 7 बैचों में वही किया है, पिछले 7 बैचों में सिर्फ बकचोदी की है, लास्ट बैच में कोई डाउट सॉल्विंग नहीं होती उसमें। अगर आप लोग कर लो तो अच्छी बात है, तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट बचेगा ऐसा। ठीक है, आप लोग नोट डाउन करके रखो, मैं क्लियर कर दूंगा। जब ये आप एंट्री लेना सीखोगे ना, यहाँ पे पता है यहाँ जो टैब होता है इसकी एंट्री यहाँ नहीं होती है, इसकी एंट्री एक्चुअल में ये इतना छोड़ने के बाद ये जब यहाँ आएगी तो यहाँ पे एंट्री लेते हैं, फिर ये बैठते हैं। और मेरी इसकी एंट्री बहुत ही सुपर थी और मैंने बहुत ज्यादा नहीं लिया था, यहाँ यहीं कहीं तक का होल्ड किया था, यहाँ तक का होल्ड किया था। तो ये चीजें जब आप क्लियर करोगे तो बहुत ही मजा आएगा आपको, जब पूरा पढ़ लोगे ना। बोलता हूँ ना कि कोई डाउट नहीं बचेगा, वो सच में नहीं बचेगा, मैं बोलता नहीं हूँ, सच में नहीं बचेगा आपके पास डाउट। आप पूछोगे नहीं कि सर आपने ये एंट्री कैसे ली, सर मेरे को ये वाली एंट्री सिखा दो आप ना, क्योंकि आप सीख चुके होगे। सर मेरे को ये वाली एंट्री सिखा दो आप, यहाँ पे एंट्री क्यों लिया आपने, यहाँ पे इस डिमांड पे क्यों नहीं लिया और इस डिमांड पे क्यों नहीं लिया, सर प्लीज मेरे को पूछोगे नहीं, क्योंकि सब कुछ मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको, मतलब लास्ट क्लास तक। आप ये नहीं पूछोगे कि सर यहाँ पे एंट्री कैसे करनी है, इस पे एंट्री कैसे करनी है, क्योंकि आप लोगों की यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, सिर्फ आप लोगों को होल्डिंग करनी है। पूछोगे नहीं सर इस पे कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि आप यहाँ पे 1 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर पे आप लोग यहाँ पे सेल बाइंग के लिए बैठ चुके हो। और एक्चुअल में यहाँ पे आप लोग नहीं जानते हो, यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर हुआ था मैंने उसी दिन मैंने सभी से 3400 TP बता दिया था, यहाँ पे सबको 3400 TP बता दिया था, सभी को पूरे फ्री में भी बताया था, इंस्टाग्राम में भी सभी को ऑल ओवर एवरीवन कि 3400 जाने वाली है, पर अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है भाई। यहाँ की एंट्री छोड़ता मैं तो माई की 4000 पे यार, कसम से वही सेम लॉट छोड़ देता बिना रिस्क फ्री किए
फटाक से मोने को चला जाऊं। समझ गया। तो ये सारी चीजें जब आपको मैं क्लियर करूंगा ना, तो आप लोग पूछोगे नहीं कि ये क्यों, वो क्यों, वो क्यों। बस एक बार मेरे को क्लियर कर लेने दो सारी चीजें, और मैं काफी बैचों से आप लोग मेरी तारीफें सुनते आए होंगे, तो बेफालतू की तारीफ नहीं करता है कोई, आप भी करोगे। अब देखो, एक चीज रिपीट कर रहा हूं मैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के लिए 15 मिनट का, अगर एक 15 मिनट की ही टाइम फ्रेम बता रहा हूँ, बाकी सारी चीजें अलाइन करना आप। अगर 15 मिनट के 2 कैंडल की क्लोजिंग हुई है तो 1 आवर में 1 कैंडल की क्लोजिंग होनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेम साइड। और चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर 2 कैंडल की क्लोजिंग है, 1 आवर की भी क्लोजिंग है, तो हम लोगों को उसके साथ क्या देखना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साइड की 1 आवर की कैंडल की क्लोजिंग। क्योंकि अगर ये दोनों में से एक भी नहीं हुआ तो ये फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर है। अगर हम लोग डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर देख रहे हैं, तो हम लोगों को सिर्फ कंफर्मेशन सेम साइड की देखनी है, जिधर डुअल चोक हो रहा है उसी साइड की एक कैंडल की 1 हायर टाइम फ्रेम की एक कैंडल की क्लोजिंग देखनी है, ना कि और कुछ करना है। अगर कभी कदार आपका QML सेलिंग के साइड नहीं प्ले हो रहा है, 2 कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, तो ये आपको फिर 1 मिनट के कंफर्मेशन के साथ आपको यहाँ पे बाई बैठना है। और जब आपको मैं चोक और फेक चोक बता रहा हूँ, और जिस दिन मैं आपको बताऊंगा कि 15 मिनट चोक के लिए जब हम लोग बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम को अलाइन कर रहे होते हैं, तो क्या होता है वहां पे एक्चुअल में, हाँ, जब हम लोग टाइम फ्रेम को अलाइन कर रहे होते हैं, तो जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वैलिड होने। अगर वैलिड नहीं होता है तो हम लोग कभी भी एंट्री का सोचते तक नहीं है, एंट्री लेना छोड़ो, सोचते तक नहीं है कि यहाँ पे हम लोग एंटर होना है, क्योंकि वो प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं, वो हमेशा ही फेक जाता है, मतलब वो एंट्री नहीं देता है या फिर ऐसा ले लेता है। तो जिस दिन मैं आपको ये सिखाऊंगा, बोले तो डे 4, डे 5, डे 6, 3 दिन मेरी सिर्फ एंट्री की क्लास है कि एंट्री कैसे लेते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मैंने फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये सारी चीजें आप खुद देख लोगे, लेकिन जब तक एंट्री, मैं देखो मैं कितनी एंट्रीज बताने वाला हूं आपको, कि यहाँ पे इस पे एंट्री कैसे लेनी है, इस पे एंट्री कैसे लेनी है, एंट्री नोट कर लो, इतनी एंट्री बताने वाला हूं। इस पे एंट्री कैसे लेनी है, इस पे एंट्री कैसे लेनी है, इस पे एंट्री कैसे लेनी है। और अगर आप ये मेरी एंट्री देख लोगे ना, तो देखो पढ़ा आपने भी टॉप जी है, आप लोग यही नहीं चले आओ कि कुछ भी मैं बता दूं आप हाँ 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 भैया, हाँ भैया, हाँ भैया ना। आप लोगों को वैलिडेशन जब तक नहीं मिलेगा, आप लोग संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि टॉप जी आपने भी पढ़ा है, मैं आपको चूतिया नहीं बना सकता हूँ, वही चीजें मैं कर रहा हूँ। और अगर ऐसा मैं करूंगा, तो अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो गलत मेरे साथ भी होगा, इट फॉर दैट आई बिलीव इन कर्मा, राइट। तो मैं गलत कर रहा हूँ किसी साथ, तो मेरे साथ गलत होता है, मैं अच्छा कर रहा हूँ मेरे साथ अच्छा होता है। एंट्री याद रखना, ये इतनी एंट्री दिखाऊंगा कैसे होल्ड करने, और आपको टीपी बताऊंगा कहाँ तक रखनी है, क्योंकि कल आपका जो आपका क्लास है माइनर चोक, मेजर चोक, वो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करने वाला है। और जब आप मेजर लिक्विडिटी, माइनर लिक्विडिटी, नॉट, तो जब आप लिक्विडिटी, मैं आपको लिक्विडिटी सही में बताना अगर बता दिया, तो आप लोग जितना मुझे आता है मैं बता दूंगा, कुछ छोड़ के बता दूंगा, जो छोड़ रहा हूँ वो कुछ अलग है, लेकिन जितना बताऊंगा वो आपके लिए बहुत इनफ है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, इज देयर एनी प्रॉब्लम, एनीवन? मैं नाम लेके पूछ ले रहा हूँ। स्टार्टिंग में जो बताया था ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर के साइड अगर 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर है तो एक हायर टाइम फ्रेम का भी कैंडल क्लोज होना चाहिए। एक बार मैं रिपीट कर दूं। वो समझ गया, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला भी कुछ बताया था, उधर मेरा थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। अब देखो,
आपका ये देखो, आपने ये देखा कि 2 कैंडल की 15 मिनट की क्लोजिंग के साथ 1 आवर का है, राइट? राइट। पर आपको ये अगर ये मिल गया तो ये मतलब नहीं कि ये हो गया भाई, अब हम लोग सेल कर सकते हैं ना। आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साइड भी आपको ये देखना है कि इसका एक कैंडल क्लोज है या नहीं 1 आवर में। मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर में भी आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिडेशन देखना है। देखो अब मैं बना के दिखाता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ। देखो 1 2 3 चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, राइट? अब राइट ये राइट आपको क्लियर है कि यहाँ पे मार्केट का ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे 2 कैंडल की क्लोजिंग है, ठीक है? राइट। और जब यहीं से सेम इतनी लेवल से ले रहा हूँ 1 2 और यहाँ पे ये जब ले रहा हूँ मैं, तो जैसे आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है और ये 15 मिनट का है या 1 आवर का है। और 1 आवर में आपको क्या दिखा कि एक कैंडल की क्लोजिंग है, तो आपने मान लिया कि अब ये वैलिड है, राइट? राइट राइट और ऐसा नहीं है, देखो अब ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपको सिर्फ ये इतना ही नहीं देखना है, आपको उसके साथ साथ अगर देखो ये अब आपको समझ में आ जाएगा इसमें, अगर मार्केट ऐसे आई है, ऐसे आई है, ऐसे आई है और ये ऐसे आई है और ये आपका मार्केट ने सिर्फ स्विप किया है, क्या किया है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सिर्फ मार्केट ने स्विप किया है वो। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 15 मिनट के क्लोजिंग के साथ ये 15 मिनट के 2 कैंडल क्लोज हुए हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी क्लोज है। 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर में एक साइड 1 आवर टाइम फ्रेम में भी क्लोजिंग मिल गई है, पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साइड भी आपका एक कैंडल की एक हायर टाइम फ्रेम की क्लोजिंग चाहिए। ओके, अभी समझ समझ में गया आया? समझ गया। मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साइड भी देखो, अभी जो मैंने 7 जुलाई वाला एग्जांपल दिया है ना, एक बार मैं फिर से दे देता हूँ, क्लियर रहो यार, इतना रहे कि एकदम क्लियर रहो, कोई डाउट ना लेके जाओ। बहुत लोग पता है क्या, कुछ बैच में पीछे क्या किए हैं, पिछले बैच से पूछे ही नहीं है, वो ऐसे ही चले गए, बोले कि पता नहीं क्या बोले। भाई समझाऊंगा ही, क्या ही बोलूंगा, डाउट है। डाउट है। हाँ, प्लीज एक कंफर्मेशन दे दो। जैसे आपने बोला कि ऊपर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए, विक नहीं मारनी चाहिए। अगर ऊपर ये देखो क्लोजिंग दिखा हो रहा हूँ। तो हम बाय साइड चले जाएंगे ना, फिर हम सेलिंग क्यों ढूंढेंगे वहां से? अरे यार चेंज ऑफ कैरेक्टर जब सेलिंग साइड हुआ तो सेलिंग ही देखोगे ना। नहीं नहीं, उससे पहले चोच हुआ नहीं तो वैसे मिलने का सवाल ही नहीं आता ना, ये नहीं नहीं, सिर्फ चोच हुआ तो चोच नहीं, चोच से आज पहले हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की चेक करना है ना। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, हाँ जी। ओके, सर थोड़ा जूम करो। कर दे रहा हूँ, कर दे रहा हूँ। ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। हाँ जी, हुआ है। अब जब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका हुआ है तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर भी होगा। हाँ, चेंज ऑफ फैक्टर हो गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है तो ये वैलिड भी हुआ है क्योंकि इसका एक 15 मिनट के 2 कैंडल क्लोज है, 1 आवर के 4 कैंडल क्लोज है, मतलब वैलिड है। Simple। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो हम मेरी बात सेलिंग ढूंढेंगे ना हर लेवल से, हम बाइंग में तो नहीं जाएंगे, तो फिर हमें मतलब 2 एसएल देने पड़ेंगे। मेरी बात खत्म कर लेने दे मेरे को। अभी देख, अब यहाँ पे मैं चीजें समझा रहा हूँ, देखो क्या हुआ है। यहाँ पे इसी को मैं मार्क कर रहा हूँ, देखो क्या हुआ है। 15 मिनट में यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, हुआ है, हाँ जी, हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया है। अब देखो, जब ये हमने 15 मिनट में देखा तो ये सेम स्ट्रक्चर बन रहा है, जो कि गलत नहीं है, एकदम एकदम करेक्ट है, राइट? पर अभी हम जब हम इसको ऐसे करके यही सेम चीज 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे
जब 1 आवर का टाइम फ्रेम हम लोग चेंज करेंगे तो ये यहाँ पे क्या दिखेगा, वीक। विक। और जबकि यहाँ पे चोक वैलिड है, पर अगर ये विक हो गया यहाँ पे नीचे की साइड, तो इसका मतलब ये अभी भी फेक चोक है। क्या है? लेकिन ये तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, तो ऊपर की तरफ हुआ है। अरे तो चोक तो हुआ ना मेरे भाई, तो बाइंग ही देखेंगे ना यहाँ से, जैसे बाई का लगाते हैं ना। अच्छा, अरे नहीं भैया, मेरे को पता है क्या लग रहा है, ये पूछ रहा है कि चोट से पहले तो 15 मिनट का टीजीएल टैप होगा, तो हम वहां से सेल देखेंगे तो एसएल जाएगा, ये वो पूछ रहा है शायद। हाँ यही पूछ रहा हूँ मैं। भाई आपका 4 आवर टैप है तो आप 15 मिनट मतलब दोनों आपका अभी बड़ा टाइम फ्रेम टैप है तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे, अरे अभी बताया नहीं हूँ ना, तो नहीं पता है, जब एंट्री के साथ बताऊंगा तो ये लोग समझेंगे, अभी वो चीज बतानी नहीं है। हाँ वही वो क्लास 4 से स्टार्ट है। अब जब आप पूरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप वो लिखो, और अगर 4th क्लास के बाद मतलब 6th क्लास के बाद आपका एक भी डाउट रहे तो बोल देना मेरे पैसे वापस कर दो, बोलना मत भी ऐसे, लेकिन ऐसे ही बोल रहा हूँ। भाई एक क्वेश्चन पूछना था, ये बता दूं मैं पहले प्लीज। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये वैलिड हो तो है 15 मिनट में, पर एक चीज यहाँ देखो, ये आपका बाई लेवल निकलेगा ना, ये देखो ये आपके बाइंग के लेवल से निकले ना, ये आपका रेजिस्टेंस वीकन सपोर्ट हुआ, ये आपका क्यूएमएल हुआ ना। हाँ हुआ भैया, हुआ 15 मिनट में तो हुआ। या उसका रीजन देखो कि जब हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि 15 मिनट का चोक हुआ है, पर 1 आवर का, अब देखो यहाँ पे चीज आपको समझ में आएगी कि 15 मिनट का चोक 2 कैंडल हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 1 कैंडल का हुआ है। अब हम लोग जब 1 आवर शिफ्ट करेंगे चोक देखने के लिए, यही है ना, हाँ ये है। जब 1 आवर में हमने देखा तो 15 मिनट का तो ये कुछ ऐसा दिख रहा था, है ना, 1 आवर का सेम दिख रहा है या नहीं? हाँ भैया। तो जब 1 आवर में आपकी सिर्फ विक क्लोज है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के भी साइड, पर चेंज ऑफ कैरेक्टर के साइड आपका एक क्लोजिंग है, और अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साइड क्लोजिंग नहीं है तो भी ये फेक है, ये बताना चाह रहा हूं मैं। अभी समझ में आया कि फिर क्लियर करूं? क्लियर करता रहूंगा। क्लियर है भैया, क्लियर है। ये बहुत क्लियर रेयर है, चीज है, क्लियर है ब्रेक ऑफ भैया। स्ट्रक्चर ये बहुत ही रेयर है, पर जो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर के साइड का है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत रेयरली मिलता है, इसीलिए मैंने इसका डेट याद रखा है 7 जुलाई। समझ गए? अभी एक और कोई प्रॉब्लम पूछ रहा था, अभिमन्यु पूछ रहा था। हाँ जी भाई, मुझे ये पूछना है, सपोज जी करो जैसे आपने ये दिखाया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और वो चेंज ऑफ कैरेक्टर, सपोज, हेलो, हाँ सुन, सपोज करो कि 2 कैंडल 15 मिनट की क्लोजिंग आ गई है ऊपर और 1 आवर की लेकिन नहीं आई है, विक बना दिया तो वो फेक हो गया, लेकिन उसके बाद आ गई है 1 आवर की क्लोजिंग, फिर तो वैलिड हो गया, एकदम सही क्वेश्चन पूछा, तो वैलिड हो गया, बिल्कुल तब वैलिड हो गया। अब देखो ये क्या हुआ, यहाँ पे आया 15 मिनट की तो चोक है, लेकिन 1 आवर चोक नहीं है, और 1 आवर अगर नेक्स्ट कैंडल ऐसे बना के यहाँ पे क्लोजिंग दे दी तो ये वैलिड होगा। अब इसके बाद ये प्ले करेगा, जब ये वैलिड होगा ना, तब अब इसके बाद, अब ये जब नीचे आएगा तो इसके बाद ये एसबीआर प्ले करेगा, आरबीएस प्ले करेगा, ये क्यूएमएल प्ले करेगा, समझ गए? लेकिन जब तक वैलिड नहीं होगा तब तक वो फेक करेगा, तब तक सर वो जो आपने पिन बार बना है, वो पिन बार के लो के नीचे क्लोज होना इम्पोर्टेंट है या फिर लेवल के नीचे? क्या हुआ? लेवल के वो नीचे, प्रीवियस कैंडल का जो लो है उसके नीचे क्लोज होना चाहिए या फिर लेवल के नीचे? लेवल के नीचे क्लोज हो, प्रीवियस कैंडल से नहीं मतलब है, इसी के नीचे अगर क्लोज हो जाएगा वो हो जाएगा काम। देखो इसी के नीचे एक कैंडल की क्लोजिंग मिले, बस एक पिप से भी अगर क्लोजिंग है वैलिड तो भी वैलिड है, समझ गए?
कुछ मजेदार बताया मैंने? हाँ भैया, स्वाद आ गई सुन के। हाँ भैया। पता चला क्यों बढ़िया चीज बताया भाई। पता चला क्यों अतुल सर के सेलिंग लेवल पे मैं 500 की बाइंग लेता हूँ। हाँ सर, पता चल रहा है। अब और समझ में आ इससे रहा है थोड़ा थोड़ा। इससे क्या होता है सर कि ये सेल बचेंगे हमारे बहुत बहुत ट्रेड नहीं बहुत। करोगे, ओवर ट्रेडिंग बचती है। हाँ सर। समझ गए? और ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ बहुत ही क्वालिटी चीज है, बहुत ही क्वालिटी चीज। 4,000 रुपए बहुत ही कम है, अभी अभी से पता चलने लगा होगा, लेकिन जब 6 क्लास खत्म होगा तो आप खुद बोलोगे कि यार सच में क्यों क्यों आखिर क्यों कर रहे हो आप ऐसा, क्यों ज्यादती कर रहे हो। वो आज सुबह मैं ऐसे ही खाली बैठा था, सुबह 5 बजे उठता हूँ मैं ऐसे ही जनरली, तो मैं उठा तो मैं बैठ के ये चीजें देख रहा था, तो ये लेवल एक दिखी थी, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, यहाँ पे डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, तो यहाँ से बाइंग वही कल वाला बाइंग नहीं है नहीं है क्या नहीं है, वो चौक चूक नहीं है, नहीं, ऊपर 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 ये वाला कैरेक्टर बोल रहा होगा यार, मुझे पता है ये हेलो हाँ हाँ वहाँ पे भैया, हाँ। मुझे भी इसी में डाउट है, ये जो जोन है ना, मुझे भी यही डाउट है। इसीलिए मैं अलग करता हूँ, मुझे पता है ये वाला चूक तुम लोग देख रहे हो। क्योंकि आपने आज सुबह जो वीडियो भेजा था तो फिर मैं ये देख के कंफ्यूज हो गया था बहुत ज्यादा। अरे कंफ्यूज ना हूँ, मैं गलत भी करता रहता हूँ, मेरे गलत भी सही आता है, देखो मैं गलत लगाऊं लेकिन सही जाता रहता है। अभी फिर मेरा मैंने भी लगा के देखा वो जोन तो सही जा रहा था सबको सब। हिमांशु भाई अभी मेरा वॉइस नोट सुनना थोड़ी देर बाद। मैं इसको नहीं लिया क्योंकि हायर ये लिया, तो मैंने कहा ये हायर ये है तो छोड़ो, ये वाला हायर है, हायर लो, राइट। अब ये तो हायर है नहीं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ लेकिन 2 कैंडल यहाँ पे जाके मिला है, तो ये अपना हाई होना चाहिए। मैंने माना ही नहीं, मैंने कहा मैं अपना ट्रेड बना रहा हूँ, रुको ये हाई बनाया, चेंज ऑफ कैरेक्टर लिया। मैंने कहा जहां से लेवल निकले वो पकड़ो, चोरी कर रहा हूँ खाली बैठ के। ये सारे क्योंकि ये सारे लेवल्स में प्ले नहीं करता हूँ, एक भी लेवल ये सारी चीजें मैं नहीं प्ले करता हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ आपसे कसम से। मैं सिर्फ 4 आवर डेली और कुछ नहीं प्ले करता हूँ। पता है क्यों? जब वो मैंने देखा था एक ये चीज देखी थी, तो मैंने पता है कि 3400 ट्रेड बोला था कि 3400 टीपी रख लो सब। जब मैंने वो बहुत ही नीचे लिया था तो मैंने बोला था यहाँ पे कि 3400 टीपी रख लो। ये वाला जब ट्रेड लिया था ना, तो मैंने यहाँ से सबको बोला था 3400 टीपी रख लो, ये वाला कि यहाँ से ले लो 3400 टीपी बोले, तो यहाँ पे, और उसके बाद 3440 वाला सबको याद होगा। यहाँ तक की टीपी मैंने इसलिए रखने को बोली थी क्योंकि सिंपली मैंने एक ही चीज देखी थी, ये डेली का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग। अब इंगल्फिंग और मॉर्निंग स्टार में वैलिडेशन समझा देता हूँ आपको ताकि आपको क्लियर रहे। शयान का क्वेश्चन था आज मेरे से, उसने पूछा था। देखो वैलिडेशन इंगल्फिंग और मॉर्निंग स्टार के सिर्फ 2 ही टाइप से होते हैं। देखो एक ये होता है कैंडल सेलिंग का, ये दूसरी कैंडल बनती है हम लोग की डोजी, जिसका विक होना चाहिए हम लोग का, ये मॉर्निंग स्टार बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा होता है। और इन दोनों के विक के नीचे इसकी होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है होना कि इन दोनों कैंडल से विक इसके नीचे। अब देखो इंगल्फिंग कई टाइप से बनते हैं, बहुत लोग इसको भी इंगल्फिंग मान लेते हैं, बोले तो इस कैंडल के ऊपर इसको इंगल्फिंग हो जाए तो वो एज ए इंगल्फिंग मानते हैं, पर एक्चुअली ये इंगल्फिंग नहीं होता है, ये मॉर्निंग स्टार होता है। मॉर्निंग स्टार होता है, वीक मॉर्निंग स्टार होता है, क्योंकि मार्केट की बॉडी के नीचे है तो इसको वीक बोलते हैं। और अगर ये ऐसे कैंडल कुछ ओपन होके इसके विक के ऊपर क्लोजिंग आ जाए, देखो इसके विक के ऊपर ऐसे क्लोजिंग आ जाए, ये स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। अगर ये कैंडल मेरे को कहीं भी दिख गई तो हिमांशु सोनी को ट्रेड लेने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। एक ये कैंडल कंफर्मेशन होता है कि ये देखो वीक ऐसे होता है कि अगर इसके विक के नीचे अगर एक पे भी नीचे है तो ये वीक है, ये वीक मॉर्निंग स्टार है। अगर इसके एक पिप भी नीचे इसकी कैंडल की क्लोजिंग है तो ये वीक मॉर्निंग स्टार है। अगर इसकी ऊपर एक भी पिप अगर मॉर्निंग स्टार क्लोज कर रहा है तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग स्टार होता है मेरे लिए, मैं बहुत ही बिलीव करता हूँ ऐसे कैंडल्स पे। तो ये हो गया अपना वैलिड। और अगर इसका विक ऐसे, एक सेकंड, इसका विक ऐसे और इसका विक ऐसे है तो ये कोई मॉर्निंग स्टार नहीं है। मॉर्निंग स्टार होने के लिए
मार्केट का जो मिडिल विक है उसका डोजी कैंडल फॉर्म होना चाहिए और इसकी विक नीचे होनी चाहिए, इन दोनों की विक ऊपर होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होते हैं वैलिडेशन। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार सेम अपोजिट होगा। और अगर इंगल्फिंग की हम लोग बात करें तो ये जो इंगल्फिंग हम लोग देख रहे हैं ऐसे ब्लैक कैंडल बनती है, ब्लैक कैंडल। और इंगल्फिंग दो टाइप्स के बनते हैं, कभी कभी ऐसे बन जाती है, ये विक के नीचे ही रहता है तो इसको भी सब लोग इंगल्फिंग ही बोलते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, इसको इसको भी इंगल्फिंग ही बोलते हैं एक्चुअल में। लेकिन इसका जो विक होता है, इसके विक के ऊपर अगर मारू बोजू क्लोज करे या फिर थोड़ी सी विक दे के भी थोड़ी लौटे तो भी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग होती है। और इसका नीचे करे ना करे इससे भाई म्यूट कर ले आप प्लीज यार। इंपॉर्टेंट मेरे को ये है कि इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग होती है तो भी मेरे को कोई ट्रेड लेने से नहीं रोक सकता। अभी किसी को प्रॉब्लम? सयान भाई समझ में आया? नहीं भैया। ओके हो गया भैया। एक चीज पूछनी थी मॉर्निंग स्टार पे, जो वीक वाली ग्रीन कैंडल होती है जैसे हमने बोला दो तरीके की होती है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है और थोड़ी वीक होती है। ये मतलब इसका भाई तो मॉर्निंग स्टार वैलिड नहीं है ना, मतलब इनवैलिड वैलिड रहता, वीक होता है। और आपको अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगता है तो यार एक भी अगर इसकी बॉडी और विक के ऊपर क्लोज है तो दैट इज, देखो ये होता है एकदम वीक, जो कोई मतलब नहीं होता, इस कैंडल का कोई मतलब ही नहीं होता, ये चूतिया कैंडल है। और एक होता है जो इसकी बॉडी के ऊपर हल्की सी क्लोजिंग देती है, ये होता है वीक। और इसकी बॉडी के अगर ऊपर क्लोजिंग आ गई तो ये होते हैं स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग स्टार, बहुत स्ट्रॉन्ग। अब चलो एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। 4 आवर ये कैंडल आप देख रहे होगे, है तो वीक, मॉर्निंग स्टार वीक है पर है बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा है तो वीक नहीं, इसकी बॉडी के ऊपर क्लोज है तो वीक है पर अच्छा है। और अगर इसके बॉडी के नीचे की क्लोजिंग है तो एकदम बेकार है, एकदम खराब, कोई मतलब नहीं। और इसके बॉडी के ऊपर क्लोजिंग है तो वीक है पर ठीक है, और इसके विक के ऊपर क्लोजिंग है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ऐसा है, ठीक है। और इसके एग्जांपल बहुत है, जब मैं बैक टेस्ट जब आपको मैं एंट्री सिखाऊंगा तो उसमें बहुत अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि उन चीजों में मैंने बताया है। या आप एंट्री किस पे सजेस्ट करोगे, बॉडी के ऊपर वाली क्लोजिंग, मतलब पूरी बॉडी इनकल्फ करके जाए? बताऊं ना एंट्री में ठीक है ओके। और ये देखो इंगल्फिंग अगर देखनी है तो इंगल्फिंग के लिए विक नहीं देखना होता, इंगल्फिंग के लिए सिर्फ ऊपर की विक के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। इट्स अ स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग की इसके विक के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए बस, ये इंगल्फिंग हो जाता है, स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग एक्चुअली, ठीक है। तो वही मैंने वन डे में देखा था स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग। और स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग पता है किस पे मिला था? देखो स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग मिला भी था तो बहुत ही गजब की जगहों पे मिला था एक्चुअल में। ये डिमांड इंगल्फिंग मिल गई थी तो मैं एटीएच से एक तो मैं मुझे एटीएच प्ले नहीं करना आता कि अगर मार्केट कभी एटीएच चली जाए तो वो समझ जाओ मैं चूतिया बन गया। ये इतना मेरा सब कुछ एकदम खराब चला गया, मेरा ये पूरा खराब गया। एटीएस मुझे प्ले नहीं करना था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो ये डिमांड पे ये मॉर्निंग स्टार दिखी, स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग स्टार दिखी, जूम करके दिखाता हूँ। स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग स्टार विक के ऊपर की क्लोजिंग आई और नीचे भी क्लोजिंग थी एक्चुअली, और ये डिमांड था उसके ऊपर की क्लोजिंग पे मैंने यहाँ पे 3400 सबको बोल दिया था, 3440 मैंने लिया भी था, मैंने। तो मैं बहुत ही सिंपल ट्रेड करता हूँ, सिंपल चीजें बताता हूँ। अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, भसड़ मचाए रखे हुए थे, एकदम भसड़ मच रही थी। 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 5 मिनट 15 मिनट 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट,
राइट, क्योंकि आप लोगों को देखो, आप म्यूट करना, आप लोगों को सही चीजें नहीं बताई गई। एक्चुअल में सही चीजें बताना भी उनको बहुत जरूरी था, लेकिन सर ने जो बताया वो ब्रिलियंट बताया उन्होंने। पर ये चीजें क्या करते हैं हम लोग, जो सर ने बताया उसी पे हम लोग डिपेंडेंट होके बैठ जाते कि हाँ भाई इतना तो बताया, इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है। लेकिन ना, मैं वहां पे नहीं बैठा, मुझे लगा कुछ तो है जो इनको पता है, मेरे को नहीं मालूम है। कुछ तो है जो मुझे पता है, आपको नहीं मालूम है, इसलिए आप 500 नहीं पकड़ पा रहे हो। और जिस दिन आपको मैं बता दूंगा 500 ही पकड़ोगे। एक शुभम है, बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है। एक आर्यन है द विजार्ड करके जो है अपने इंस्टा पे, आर्यन अच्छा कर रहा है वो बढ़िया कर रहा है और एक फेनिल है, और मेरे क्लास के जस्ट 5वें 7वें दिन ही उसने $1 लाख का वो फंडेड पास किया, क्योंकि उनको मैट्रिक्स पता चल रही है कि एक्चुअल हम लोग गलतियां कहाँ कर रहे हैं। हम लोग कहाँ बैठे हैं, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, 5 मिनट 15 मिनट, पर एक्चुअली आपको करना क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप, लाइक डेली 4 आवर। आप जब ये करोगे तो आपको समझ में आएगा क्या गलतियां कर रहे थे आप लोग, क्या आपको गलतियां नहीं करनी चाहिए थी, और अब क्या होगा, अब सब कुछ सही होने वाला है। जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम बाबूजी। सर जी मेरा एक क्वेश्चन हेलो था। भैया, हेलो भैया, हाँ भैया, 15 मिनट और 5 मिनट में ट्रेड कर करके मैंने $1200 उड़ाए। मैंने 6000 उड़ाए थे। अरे, उस दिन मुझे समझ में आ गया भैया कि बहुत ज्यादा ही गड़बड़ हो रहा है मेरे से। 15 मिनट ये काम ही नहीं कर रहा, और मैं 1 आवर के TGL 1 में भी मैं बहुत बार लॉस हुआ है मुझे। मैं चलो वहां अभी भी बहुत ज्यादा फंसा हूँ। जब जागो सर तभी सवेरे। सर 4 आवर्स के सर लेवल 10,000 पे के 15 अकाउंट उड़ाए मैंने तो। अरे मैंने भी 11-12 उड़ाए, टेंशन ना लो। 9। सर हाँ वेंकटेश भाई, मैंने मैं 2 क्या अकाउंट पूछना उड़ाए। था कि 4 आवर्स की जो लेवल हम निकलते हैं ना, उस पे जब हाँ आएगा ना वो मार्केट, तो बहुत मतलब वेट करना पड़ेगा ना, एक 3-4 दिन, 4-5 दिन। अरे तो नहीं नहीं, इतना नहीं, 10-12-15 घंटे करने होते हैं बस। और अगर आप 5 और 15 मिनट में 4 SL गंवाने से बच रहे हो एक अच्छे ट्रेड के लिए, वेट कर रहे हो, तो कौन सा अच्छा है, एक अच्छे ट्रेड का वेट करना है या 4 SL गंवाना? जी जी सर, एक बराबर। अच्छे ट्रेड का वेट करना। एग्जैक्टली तो मैं अच्छे ट्रेड करता हूँ, मैं भसड़। और ये पता है क्या, मैं मेरे को कसम से बताऊं, मेरे का कोई लेने का इरादा नहीं था। मैंने शुभम से बोला बीता भाई मैं नहीं लेने वाला हूँ, लेकिन जो एक अंदर का कीड़ा होता है, चुल बोलते हैं जैसे, चुल। वो अभी देख सर आपने स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे रिक्स फ्री वही वाली, वही सर वो चुल बताओ ना, बोलते हैं। मतलब किस लिए थी एंट्री? अरे बताया तो था अभी ना, 1 15 मिनट बोले तो 5 मिनट का किया। नहीं सर वो नहीं, इंस्टा पे सेल की स्टोरी डाली थी ना आपने, सेलिंग वाला। सेलिंग वाला 3626 तक होपफुली वो उस। मोटिवेट कर रहा था। ये बता सकता हूँ हिमांशु कि भाई, मैंने ये बता सकता हूँ क्योंकि ये मैंने बहुत ही अच्छा ट्रेड लिया। हिमांशु भाई, हाँ भैया, क्लास खत्म होने वाली है क्या? हाँ होने वाली है। वो कल एक डाउट, कल वाले जो टॉपिक था उसके रिगार्डिंग भी डाउट था। वही TGL2 पे भैया, TGL2 कंफर्म होने के लिए बॉस पे नहीं 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 भाई, मैंने यही चीज अभी बोली है कि अगर आपको TGL तो वो सिर्फ एक कैंडल की ही क्लोजिंग पे हो जाता है। अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह देखना तो फिर देखते हैं ये सारी चीजें। अगर आप सोचो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 15 मिनट पे एक कैंडल किया, अब उसका हम 1 आवर का वेट करें ना, आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 15 ही मिनट पे एक कैंडल पे होगा। आपको सिर्फ चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए वो सारी चीजें देखनी है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। आपका 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, TGL1 TGL2 बन गया हम लोगों का सिंपली। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना प्लीज। हाँ शायन भाई, क्या हिमांशु भाई, बोल ये रहे थे आप? पहले ये वाला एक्सप्लेन कर दो भाई की, फिर पूछता हूँ ये कल क्वेश्चन। ये हाँ। अरे
ये देखो यहाँ पे कैंडल रिट्रेसमेंट 1-2 यहाँ पे मार्केट नीचे आया, इसके बाद अभी ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ये सारी इंटरनल से हो रही थी और इंटरनल वो मैं नहीं देखता ये तो क्या हुआ, मैं ये लेने वाला भी था और चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा, वैलिड दिखा, फीमेल था, म्यूट फीमेल करो। में बोलो। अरे वो सयान को म्यूट कर रहा, आपका म्यूट हो गया। मैं तो म्यूट ही हूँ। तो ये जो यहाँ पे 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, तो 15 मिनट में हम लोगों ने देखा तो एक कैंडल की क्लोजिंग भी थी, वैलिड हुई, नीचे के साइड भी एक कैंडल की क्लोजिंग आई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साइड, चेंज ऑफ कैरेक्टर के साइड भी 15 मिनट की एक क्लोजिंग आई, क्यूएमएल वैलिड हुआ, यहाँ पे क्यूएमएल पे 1 मिनट की एंट्री ली, 1 मिनट आया, 1 मिनट की कैंडल देखी मैंने, तो जैसे ये कैंडल देखा, ये देखा, ये देखा, उसके बाद ये यहाँ पे पुश हुआ, ये जैसे इसके बाद ये जो इंगल्फिंग बना इस कैंडल की, ये इंगल्फिंग बनी, जैसे ये इंगल्फिंग हुआ मैंने ये ढूंढ दिया, ये 24 एसएल रखा, 100 पिप टारगेट रखा, खत्म, बस इतना ही था। मैं इसको तो डेली हाई, ठीक है। ये फिर तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ भी उल्टा सीधा पढ़ा दूं, आप लोगों को सब मालूम है, क्या नहीं बना सकता मैं भाई। अभी एक लास्ट चीज, जस्ट मिनट, अभिमन्यु भाई। हाँ जी भाई, आपको सारी चीजें क्लियर हैं आज की क्लास में? हाँ भाई, आज जो भी समझा क्लियर है भाई। अमन अग्रवाल, हाँ भाई। हंस राजपूत भाई, ओके, डीजे आर्ट, यस, क्लियर क्लियर ऑन क्लियर। पीयूष कटारिया भाई, भाई सब क्लियर है, बस एक सेशन टाइमिंग को लेके पूछना था, आप स्ट्रिक्ट सेशन टाइमिंग करते हो? हटाओ फटाक से, वेब पर स्किप करो ये क्वेश्चन, कभी हम मैं नहीं देखता ये सब चीज, जब लेवल पे आए जब ठोक देते हो। आप करोगे जब आप 6 क्लास के होंगे ना, तो आप यही करोगे। चिराग भाई, ओके, गांधी, ऑल क्लियर सर। ओके, फॉरेक्स 10x फंड्स, क्लियर है सर, क्लियर है। हिरन, क्या है भाई, हिरन, क्या क्या बोलते हो, कैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं? हिरेन भाई, हिरेन। हिरन, लॉरेंस बिश्नोई आपके खिलाफ इतना ज्यादा, मतलब आपके साथ है यार। खुश, खुश भाई, अंशु भाई, वो इनसाइडर वाली समझा दो थोड़ा, इनसाइडर का डाउट थोड़ा समझा दो। अभी कर देना। ये भाई इसका नाम नहीं याद आ रहा है, ये जो निधि नाम से, निधि, ओके ओके, ओंकार भाई। सर एक क्वेश्चन था, हाँ जी, अगर 15 मिनट का बॉस हम देख रहे हैं हाँ, और कैंडल क्लोजिंग भी है 15 मिनट की बॉस की, तो क्या वो क्लोजिंग हमें 1 आवर में भी चेक करनी है, बॉस वैलिड है कि नहीं देखने के लिए? बॉस के लिए नहीं देखना है, बॉस के लिए चेंज नहीं ऑफ देखना है। कैरेक्टर के लिए देखना है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, कुछ होता ही सर। विशाल मिश्रा, विशाल भाई, विशाल। नहीं भैया, कोई डाउट नहीं है, वैसे मैं पर्सनली आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आप फंडेड अकाउंट ट्रेड करते हो या फिर आप रियल कैपिटल से? बस सब है। अच्छा, फंडेड अकाउंट भी करते हो? थैंक यू भैया, आपने इतना वैल्यूएबल चीज बताई जो टॉपी सर ने भी नहीं बताया। मैंने बहुत टेस्ट करके उनका कोर्स बाय किया था, लेकिन आपने बहुत ही अभी कुछ भी आपका फीस बहुत कम है वैसे, देखा जाए तो फीस आपका बहुत कम है। जितनी चीज आप कंसेप्ट आपने इतने अच्छे से बताए हैं, इतना टाइम तो वो भी नहीं देते, वो भी कंसेप्ट बता के और चैट में मैसेज आता है तो वो चेंज कर, टॉपिक चेंज कर देते हैं। आप तो पर्सनली पूछ भी रहे हो सबसे,
आप बहुत आगे जाने वाले चलो सर। भाई, थैंक यू। अगर तो फिर बेकार है चीजें। चलो शायान भाई, जो आपका सर, इनसाइडर ओके ओके। सुधीर सूर्यवंशी, सुधीर भाई, क्लियर है सर, क्लियर है। ओके। सूर्या, क्लियर, ऑल क्लियर। ओके ओके। विजय थपालिया, ओके। नाग भाई, हेलो, हाँ भैया, क्लियर है भैया सब। हाँ भैया क्लियर है। अभिषेक, क्लियर क्लियर भाई क्लियर। 75 से सेल में टीपी। भाई मेरे बता दो अकॉर्डिंगली भाई मेरे से सेल का मेरे को अगर मैं देता तो मैं बताता, लेकिन जो चीजें मैं नहीं देखता वो मुझे नहीं पता। पर मैं इतना बोलूंगा कि आप यहाँ तक रख लो, यहाँ तक 35-94। हाँ, वही तक ही रख। 35-94 रखोगे तो ज्यादा मिलेगा, और नहीं रखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, रिस्क भी चला जाएगा। मैं रिस्क भी करने के बाद बहुत ही टेंशन फ्री रहता हूँ। बाकी मुझे नहीं पता, ये सब चीजें मुझे नहीं आती है ट्राई करना। पता है मैं जो कर रहा हूँ ना 1.5 सालों से, सिर्फ एक ही चीज पे स्टिक हूँ कि मुझे कैसे करना है, और वो चीज आती है, मैं ट्रेड करता हूँ चाहे जो भी हो, और वो चीजें एक्चुअली में बहुत अच्छा वर्क करती है। तो मेरे को सारी चीजें नहीं आती ट्रेड करना, कि कहाँ से क्या है पीजी, ये वो ये ना मेरे लेवल्स, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट भी होता हूँ कभी कभी। तो अभी सभी को क्लियर है, इनसाइडर थोड़ा मिलते हैं इनसाइडर्स। हिमांशु भाई, मुझे एक चीज पूछनी थी। ये जो आपने वैलिड चोच के लिए 2 रूल्स बताए ना, ये हमारे इंटरनल लेवल्स बनते हैं 1 0 1 2 3 4, तो जब वो 4 के बाद भी जब हम चोच कंसिडर करते हैं तब भी ये दोनों रूल्स हमको ध्यान में रखना है ना? देखो एक चीज यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, ये देखो यहाँ पे अभी मैंने जो बोला ना, ये जो लेवल्स आपको मैंने निकाले थे, ये देखो इंटरनल के, है ना, 0 1 2 3 4 5 इंटरनल था ना भाई। हाँ। इंटरनल के बाद जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, तो ये फेक ही हुआ ना इंटरनल के साथ ही। तो यहाँ पे फेक हुआ, तो इंटरनल में भी देखेंगे, सिर्फ एक्सटर्नल में देखेंगे। ठीक है। अभी इनसाइडर क्या बताऊं यार, कैसे बताऊं? अरे मेरे को मतलब डाउट था, तो मैं दोबारा रिकॉर्डिंग किया था, गो थ्रू कर दी रिकॉर्डिंग से, तो मतलब वही हो गया ना 2 कैंडल रिट्रेसमेंट। देखो आप कुछ बता रहे थे हाई स्वीप होनी चाहिए। मैंने ये बताया था कल कि अगर एक ऐसे कोई कैंडल बना हुआ है बुलिश के लिए, और इसके अंदर, इस वीक के अंदर कोई 2 कैंडल की रिट्रेसमेंट होती है, अगर इसके अंदर कोई 2 कैंडल की रिट्रेसमेंट होती है, अगर 2 कैंडल की रिट्रेसमेंट इसी में होती है कहीं पे, तो हम लोग हाँ कौन सी ट्रेड? हाँ यार ये तो सही बोला। देख मैं बोलता हूँ ना, मेरी गलतियां भी सही होती हैं, जबकि मैंने गलती की ध्यान नहीं दिया।
ऐसे लगा लिया, एक्चुअल में गलत है। थैंक्स मैन, पर एक्चुअल जो मैंने वो बताया ये सही है, जो मैं इंटरनल बता रहा हूँ वो ऐसे ही होता है। कहाँ पे गया वो, चलो गलती हो गई, ट्रेड अच्छा गया, बात अलग है। देखो क्या होता है, ये मार्केट का जैसे ये आया, मार्केट कहीं से आ रही है, किसी अच्छे लेवल से आ रही है, मार्केट का ये एक कैंडल बनता है और इसके अंदर 2 कैंडल की क्लोजिंग होती है, और यहाँ से फिर क्या करता है, बुलिश करता है। तो ये कोई भी अपना 2 कैंडल रिट्रेसमेंट इसको नहीं मानते हम, क्योंकि मार्केट कहीं रेफरेंस पॉइंट से आके ये हायर और ये लोअर ऐसे बन रहा है। अब एक्चुअल में इसको क्या होना चाहिए था, या तो इसकी 1.1 पिप ऐसे यहाँ पे अप होनी चाहिए थी, और अगर यहाँ ना अप होती तो इसको लो कंफर्म कर देना चाहिए था, ताकि ये कैंडल हाई बन के ये लो होता तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड होता। पर जब ये मार्केट ऐसे आई और इसका भी विक अंदर है, तो इसमें कोई भी हाई लो नहीं बना, ये सेम कैंडल हाई लो बना रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं होता हाई लो का। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो रेफरेंस से ऐसे नहीं यहाँ पे सीधा जाते हैं, ना कि यहाँ पे आते हैं। और अगर इसका 1 पिप अगर ऊपर है तो हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, सीधा यहाँ से सीधा यहाँ पहुंचेंगे, और ये 2 कैंडल हुआ। और अगर ये पिप अगर नहीं है और अगर ये नीचे है तो हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ से मार्केट का रेफरेंस पॉइंट से ये हायर लेते हैं, ये लो लेते हैं, और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेते हैं। अभी समझ में आया? हाँ भैया समझ आ रहा। बाकी मैंने वो ट्रेड गलत ले लिया था, ये चला गया, किस्मत थी, लकी इनफ। गलतियां मेरी अच्छी जाती हैं। अरे तुम लोग एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, मैं ये लैपटॉप और क्या क्या बोलूं, लैपटॉप, गूगल मीट, ये टेक्नोलॉजिया वगैरह अभी मैं जल्दी से चलाना सीखा हूं, बोले तो जून में। मेरे को ये सारी चीजें आती नहीं थी। शुभम ने कितनी हेल्प की गूगल मीट चलाने में, मेरे को गूगल मीट चलाना नहीं आता था, क्या ही बताऊं। बाकी धीरे धीरे ये चार्ट वगैरह मुझे पता है कैसे करते हैं, चार्ट वगैरह बहुत पहले से कर रहा था, गूगल मीट चलाना। बाकी ये ड्राइव, गूगल ड्राइव में टेक्नोलॉजिया में थोड़ा पीछे हूँ, कैसे करना चाहिए मेरे को नहीं पता है, कि क्यों कैसे होता है ये चीजें, मेरे को सही बताऊं